हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। लगता है कि लॉ की स्टूडेंट्स के लिए समय से पहले ही दीपावली आ गई है, क्योंकि एक पर एक बम फूट रहे हैं। सबसे पहला बम आपका यूपीएपीओ को लेकर फूटा, वैकेंसी आई यूपीएपीओ में, ठीक है। दूसरा बम फूटा है यूपीजे को लेकर, यूपीपीसीएसजे, इसमें बम फूटा। इसमें क्या हुआ कि पहले मेंस में जो था लैंग्वेज का एक पेपर हुआ करता था, अब क्या हो गया, दो पेपर हो गए। 100 नंबर की इंग्लिश, 100 नंबर की हिंदी। पहले 200 नंबर का सिर्फ इंग्लिश हुआ करता था, अब अलग अलग पेपर होंगे, इंग्लिश और हिंदी। और क्या तब्दीली की गई इसमें ये किया गया कि जो आपका लास्ट पेपर है उसमें जो लोकल एक्ट है आपका, उसमें जमींदारी जो एक्ट है उसको हटा दिया गया। वहाँ पर क्या ला दिया गया, रेवेन्यू कोड ला दिया गया। और किस एक्ट को हटाया गया, रेंट कंट्रोल एक्ट जो था हम लोग पढ़ते थे उसको हटा दिया गया है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें तब्दीली इसमें की गई हैं। अब ये तो दो बम फूटे, एक तो यूपीएपीओ का लेकर बम फूटा, दूसरा आपका यूपीपीसीएसजे को लेकर फूटा। अब तीसरा जो लास्ट बम फूटा है वो बम नहीं है, वो परमाणु बम फूटा, समझ लीजिए। किसमें, यूपीएचजेएस को लेकर फूटा। आज मैं उपस्थित जो हुआ हूँ आपके सामने बताने के लिए, वह यूपीएचजेएस के विषय में मैं आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आयोग किस मूड में है ये नहीं पता चल रहा है, कि हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें तब्दीली कर रहा आयोग। पहले पीसीएसजे में किया उन्होंने, तब्दीली कर दिया, काफ़ी भयंकर तब्दीली कर दिया लोकल एक्ट को लेकर और लैंग्वेज को लेकर। अब क्या उन्होंने कर दिया, यूपीएचजेएस में तब्दीली कर दिया, इसमें बड़ा तब्दीली कर दिया है। उसी जो तब्दीली की गई है, जो चेंजेस किए गए हैं, जो अमेंडमेंट किए गए हैं, उन्हीं चीज़ को मैं बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं क्या इसमें तब्दीली की गई। देखिए यूपीएचजेएस 2022, अब जो भी इसमें तब्दीली की गई है वह 2022 में जो भी नोटिफिकेशन एचजेएस को लेकर आएगा उसमें ये समाहित होगा। पहली चीज़ देखिए, जो हम यूपीएचजेएस का एग्ज़ाम देते थे, एचजेएस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, सबसे पहले ये समझिए आप। तो क्वालिफिकेशन है एचजेएस के लिए, एचजेएस की बात करें हम तो एक तो है कि मिनिमम आपका 35 होना चाहिए एज, और मैक्सिमम आपका 45 होना चाहिए। ये एज की क्राइटेरिया है, मिनिमम 35 एंड मैक्सिमम 45, ये एज होनी चाहिए। प्लस क्या होता था, प्लस आपके साथ ही होता था 7 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए, 7 साल, ठीक। ये दो चीज़ें आपकी होनी चाहिए थी। पहले जो हुआ करती थी कि दो चीज़ें जिनके पास है कि ये आप 35 से 45 के बीच में आपकी एज है और 7 साल का प्रैक्टिस का आपका अनुभव है, रजिस्ट्रेशन जिस डेट से आपने करवाया वहाँ से 7 साल, ठीक है। यदि रजिस्ट्रेशन मान लीजिए आपका 7 साल हो गया, एज नहीं हुई तो भी नहीं माना जाएगा, और एज हो गई और 7 साल का आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ तो भी नहीं माना जाएगा। मतलब ये होना चाहिए 35 आप क्रॉस कर जाएं और 7 साल, 35 या 35 क्रॉस कर जाएं, या 7 साल और 7 साल आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें थी, जिसके पास ये चीज़ें रहती थी वो कैंडिडेट क्या करता था, एचजेएस का फॉर्म भर सकता था। बट अब क्या कर दिया गया है, अब क्या संशोधन कर दिया गया, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला चीज तो हमने ये बताया 7 years प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट, ये तो था ही, ये हमारे पास पहले से था, ये पहले से था, इसमें कोई संशोधन या हेरफेर नहीं किया गया। क्या किया गया ये देखते हैं, एंड इसके साथ अब एंड जोड़ा गया, और क्या लगाया गया कि ये तो रहेगा ही रहेगा आपका प्रैक्टिस 7 years का। इसके साथ आपका क्या रहेगा कि 30 केसेस, ध्यान दीजिएगा यहाँ 30 केसेस की बात की जा रही है, 30 केसेस इंडिपेंडेंटली इंगेज्ड मांगा गया है जनरल में। ध्यान दीजिएगा ये जनरल में मांगा गया है 30 केसेस, जबकि 24 केसेस यहाँ पर, ये 24 केसेस आपका इंगेज माना गया है। एससी, एसटी या ओबीसी के आप हैं तो उसमें मांगा गया है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली क्या मतलब है, इंगेज का क्या मतलब है कि अब
जो मामला रहेगा, जो केस होंगे, ये खुद का वकालतनामा हो और आपने उसे खुद हैंडल किया हो। पहले क्या होता था, किसी के अंडर में आप काम करते थे एडवोकेट के, बट अब क्या है कि ये जो 30 केसेस हैं आपने स्वयं हैंडल किया हो, किसी ग्रुप में नहीं, खुद आपने हैंडल किया हो वो 30 केस। और केस कैसा हो, देखिए यहाँ थोड़ी सी राहत दी गई है कि जो केस की बात की जा रही है, ये दोनों केसेस, चाहे जो आप केस लिए या 30 या 40, बात एक ही है, चाहे वो सिविल का मैटर हो, ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल का मैटर हो, ये कोई भी मैटर होना चाहिए। ये नहीं जरूरी है कि सिविल का ही मैटर हो या क्रिमिनल का ही मैटर हो, इन दोनों में से कोई भी मैटर आपका हो सकता है। 30 केसेस में या 24 केसेस में कोई भी आपका मैटर हो सकता है। तो इंडिपेंडेंटली इंगेज्ड का मतलब हमने बताया आपको कि ये आपका खुद का केस होना चाहिए, खुद का आपका वकालतनामा लगा हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वकालतनामा आपके नाम से लगा हो 30 केसेस में, तब माना जाएगा। यहाँ पर यदि आप सीनियर के अंडर में हैं तब वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक, क्योंकि सीनियर जो है वो अपने नाम से केस लड़ते हैं, भले आप उनके अंडर काम करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। अब बट यहाँ पे क्या है, वकालतनामा आपके नाम से मांगा जा रहा है। और इसमें क्या चीज़ें हैं, एक तो ये चीज़ हो गई आपकी कि 30 केस या 24 केसेस। 30 केस उस कंडीशन में जब आप जनरल हैं, 24 केसेस उस कंडीशन में जब आप SC, ST या OBC हैं। ये चीज़ें पहले बिहार में हुआ करती थी, MP में मांगा जाता था, बट हमारे यहाँ UP में ये चीज़ें नहीं थी। इस बार 2022 से ये चीज़ें लागू कर दी गई हैं। अब देखिए, जो केस का सर्टिफिकेट है वो जारी कौन करेगा, मैटर ये उठता है। तो केस का सर्टिफिकेट यदि आप जिले में प्रैक्टिस कर रहे हैं किसे, तो जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किया जाएगा। यदि आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जारी करेगा। यदि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी जनरल जारी करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इसमें बताई गई हैं। ये HGS में बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट किया गया है। इससे कुछ लोगों को तो घाटा हो सकता है, कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है। घाटा उन लोगों को हो सकता है जो कि कचहरी नहीं जाते हैं या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या वकालतनामा में उनका नाम नहीं है, तो उनको इस चीज़ का घाटा हो सकता है। और फ़ायदा उन लोगों को हो सकता है जो पहले से ही आपका कचहरी में इन्वॉल्व हैं और वकालतनामा अपने नाम से वहाँ लगा रहे हैं, केस को हैंडल कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का बहुत ही बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और मेरी जो राय है, अपनी खुद की ओपिनियन, कि यदि आप वो स्टूडेंट जो कचहरी नहीं जा रहे हैं या जिन स्टूडेंट का कोई भी वकालतनामा अभी लगा नहीं है, अपने नाम से उन्होंने कोई भी एक केस नहीं लड़ा या कोई भी वकालतनामा नहीं लगा है, तो अब वो कचहरी जाना शुरू कर दें, किसी सीनियर से संपर्क करें कि कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। हर सीनियर आपकी मदद करेगा, पूरी तरह से कोई भी सीनियर होगा आपकी पूरी मदद करेगा, क्योंकि HGS की वैल्यू हर एडवोकेट जानता है कि किस कंडीशन में, किस परिस्थिति, किस स्थिति में लोग HGS देते हैं। क्योंकि 35 लिखा गया, 35 मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ सभी एग्ज़ाम क्लोज होते हैं 35 में, यहाँ 35 में एग्ज़ाम ओपन होता है। ध्यान रखिएगा, यही एक एग्ज़ाम है जो 35 में ओपन हो रहा है और 45 में क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपको हमें बताना था कि UP HGS में क्या अमेंडमेंट हुआ, यही हमको जानकारी देनी थी। और एक चीज़ और जानकारी मैं आपको दे दूं कि UP APO का जो है मैं क्लास दूंगा प्री का, जल्द ही मैं शुरू करने वाला हूँ। उसमें एविडेंस मैं पहले शुरू करूँगा और कोशिश करूँगा जल्द ही जल्द आपको एविडेंस बता दिया जाए। उसमें सिर्फ प्री का रहेगा, प्री के मैटर के हिसाब से ही मैं पढ़ाऊँगा और उसके साथ साथ आपको सॉल्व भी कराऊँगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।